अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 एनबीएफ बुक फिजिक्स चैप्टर 4 करेंगे जो है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। पहले तो आपको रोटेशनल और सर्कुलर मोशन का फ़र्क पता होना चाहिए। रोटेशनल मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल दूंगी फेरिस व्हील की, यानी फेरिस व्हील एक फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रहा होता है तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। लेकिन जो उसके अंदर पैसेंजर्स होते हैं वो बेसिकली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी वो एक सर्कल में मूव कर रहे होते हैं। सर्कुलर मोशन सिर्फ एक सर्कल में मूव करना बॉडी का ऑब्जेक्ट का, यानी आप एक ऑब्जेक्ट को किसी बॉल को एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं, उसको घुमाते हैं तो वो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। जबकि एक बॉडी उसके अंदर ही वो कोई ऐसा पॉइंट हो, फिक्स पॉइंट हो जिसके अराउंड बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। यानी आपने बचपन में एक लट्टू से शायद खेला हो। लट्टू जो होता है वो अपन उसकी बॉडी के अंदर ही वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा होता है। एक ऐसा फिक्स पॉइंट जो बॉडी के अंदर ही होता है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा होता है तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स जो हम यूज करते हैं सर्कुलर रोटेशनल मोशन में। यानी एक ऑब्जेक्ट हम कहते हैं कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो इस पोजीशन पे। अब इस पोजीशन को बताने के लिए यानी किस पोजीशन पे है वो, हम थीटा का सहारा लेते हैं। हम कहते हैं इस एंगल पे है, यानी यही इसकी पोजीशन है कि इधर से वो रेफरेंस पॉइंट से इतने एंगल पे है, ये इसकी पोजीशन है। ये पोजीशन को बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट इस वक्त किधर पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट किधर प्रेजेंट है। तो इसको ये सर्कुलर मोशन में यूज करते हैं। ये थीटा, ये एंगल, इसको हम एंगुलर पोजीशन कहते हैं। इसकी जो हम यूज कर रहे हैं थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय आर। इसको ड्राइव कैसे किया गया है ये नेक्स्ट आगे आपको जब मैं पढ़ाऊंगी वो टॉपिक तो उधर से आपको पता चल जाएगी इसकी डेरिवेशन। और चेंज इन थीटा या चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इसको हम सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप एग्जांपल लें कि आप घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल आपकी पोजीशन है। अब घर से स्कूल तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और अगर ऐसे ही डिस्टेंस सर्कुलर मोशन में हो, सर्कुलर या रोटेशनल मोशन में, तो हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सर्कुलर मोशन में हम पोजीशन को बताने के लिए थीटा लेते हैं। तो यानी एक ऑब्जेक्ट इधर है, यानी इतने एंगल पे इस थीटा पे प्रेजेंट है, इसको हम इनिशियल कह लेते हैं, इनिशियल थीटा आई। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट इधर हमने से मूव करवाया और अब इधर आ गया, अब ये फाइनल है। तो इन दोनों में फाइनल माइनस इनिशियल यानी चेंज इन थीटा उसको हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उधर से पता चलेगा इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया। हम फाइनल थीटा में से हम इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा चेंज इन थीटा। और जो थीटा है इसकी, क्योंकि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो अगर क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव है तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी अबव द एक्सिस। ये मैं आपको जब वेलोसिटी में डायरेक्शन बताऊंगी तो उधर से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और नेक्स्ट आगे यूनिट है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट थीटा का जो यूनिट होता है रेडियन होता है। पोजीशन का भी जो थीटा है वो रेडियन ही होता है। उसके अलावा इनके जो दूसरे यूनिट हैं उसमें डिग्री और रेवोल्यूशन वगैरह भी आ जाते हैं। डिग्री और रेवोल्यूशन में डिग्री और रेडियन में आपको फर्क पता, मतलब उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। एक जो रेवोल्यूशन होता है, एक रेवोल्यूशन जिसमें यानी बॉडी पूरा एक सर्कल में मोशन परफॉर्म करती है, एक पूरा सर्कल, उसमें 360 डिग्री होते हैं। यानी एक रेवोल्यूशन में आपके पास 360 डिग्री होते हैं। इसी तरह एक रेवोल्यूशन में आपके पास कितने रेडियन होते हैं, आपके पास 2 पाई रेडियन होते हैं। तो हम क्योंकि दोनों ये एक वन रेवोल्यूशन का ही जिक्र है तो हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री के, क्योंकि एक ही रेवोल्यूशन में 360 डिग्री और एक ही रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन है हमारे पास। तो आप 2 पाई को उधर लेके जाकर डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 रेडियन में कितने डिग्री हैं। ये इनके आपस में रिलेशन है। और नेक्स्ट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं। और वो राइट हैंड रूल इस तरह होता है, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को होल्ड करते हैं और अपनी फिंगर को उस डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है, यानी इस तरह बॉडी रोटेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में भी इस तरह रोटेट कर रही है या इस तरह, तो जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है उस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं और आपका जो थंब है वो आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देता है। और अगर आपकी जो एंटी क्लॉकवाइज आपकी रोटेशन है तो आपकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव यानी अबव द एक्सिस, और जो बिलो द एक्सिस होती है वो क्लॉकवाइज के लिए होती है और वो नेगेटिव होती है।
चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यानी जिस तरह आपकी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता था वो आपके पास लीनियर वेलोसिटी होती थी, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है टाइम के साथ साथ जो चेंज आ रहा होता है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, जो कि हमारे पास ओमेगा होती है। इसकी भी यूनिट थीटा का रेडियन होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो रेडियन पर सेकंड, यानी रेडियन सेकंड के ऊपर जो -1 होता है उसको पर सेकंड कहते हैं। रेडियन पर सेकंड, उसके अलावा डिग्री पर सेकंड भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट भी हो सकता है। ये इसके कुछ यूनिट दिए गए हैं, ऐसा यूनिट उसका रेडियन पर सेकंड ही है। और नेक्स्ट जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, यानी टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम, यानी टोटल आप ले रहे हैं जब तो उसको एवरेज कहते हैं। और आपने याद रखना है जब आप एवरेज लेते हैं तो आप इसमें डेल्टा यानी चेंज नहीं लिखते। और नेक्स्ट जो आपके पास इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस यानी आप किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए, टाइम इंटरवल बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए आप लेते हैं, लिमिट टाइम अप्रोचेस टू जीरो, ये आप साइन साथ लगाते हैं। बहुत स्मॉल टाइम में, किसी छोटे से टाइम में आप देख रहे होते हैं उसकी वेलोसिटी, तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। और इसके लिए भी वेलोसिटी भी, क्योंकि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन के लिए भी आप राइट हैंड रूल यूज करते हैं, यानी अपनी फिंगर्स को लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर्ल करते हैं तो आपका थंब आपको एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है। और जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, यानी अबव द एक्सिस होती है। और यानी आपका यहाँ पर सर्कल है तो अबव द एक्सिस है। और अगर आपकी जो क्लॉकवाइज है डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी की, यानी बॉडी आपकी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो नेगेटिव होगी और वो बिलो द एक्सिस होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन, वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ जो चेंज आ रहा होता है उसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर ये सर्कुलर मोशन में हो। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। एंगुलर वर्ड आपने लाजमी यूज करना है, क्योंकि वैसे जो वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ उसको हम लीनियर कहते हैं, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। अब क्योंकि वेलोसिटी का आपके पास यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, तो ये भी टाइम भी सेकंड होता है, तो सेकंड यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके वो भी पर सेकंड होगा, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, उसके अलावा इसके भी दूसरे यूनिट्स हैं, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर और रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। ये आप याद कर लें, ये एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है तो इस केस में जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगी वो सेम ही डायरेक्शन में होगी और वो पॉजिटिव होंगी। और अगर आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, यानी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब वो डिक्रीज कर रही है, तो उस केस में जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के जो है वो आपस में एंटी पैरेलल होंगी, यानी उनकी डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। बस सिंपल सा है कि अगर आपकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो आपकी जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी, और अगर वो इंक्रीज कर रही है एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगी। और टोटल चेंज जो होता है उसको हम एवरेज कहते हैं, टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एवरेज कह लेंगे। और किसी स्मॉल इंस्टेंट में देखें, अगर सच एज दैट टाइम अप्रोचेस टू जीरो, तो उसको हम क्या लेते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी किसी बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल में आप देख रहे हैं तो उसके साथ आप लिमिट लगा देते हैं, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये इन्होंने एवरेज लिखा हुआ है, इधर एंगुलर आता है। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।